पूर्वोक्त प्रकारों में जब साधक 19वीं धारणा को प्राप्त कर लेता है, तत्पश्चात उस परम शून्य की इस धारणा का अभ्यास करना चाहिए। विकल्प विहीन होकर अपने शरीर में सभी दिशाओं में व्याप्त आकाश की एक साथ भावना करते ही समग्र आकाश उस साधक के समक्ष प्रकाशित हो जाता है, अर्थात साधक का परम आकाश में समावेश हो जाता है। व्याख्या। अभिप्राय यह है कि संकल्प विकल्प से रहित एकाग्र मन से सभी दिशाओं में निर्विकल्प आकाश वाली भावना बनाते हुए जब मन निर्विषयक हो जाता है और शून्य से अभेदभाव हो जाता है, तब उस अवस्था को परम शून्य कहते हैं। उसमें आत्मा भी शून्याकार ही भासमान होती है। जैसा कि प्रत्यभिज्ञा तंत्र में कहा गया है, जो चित्त माया को छोड़कर भिन्न रूप में प्रकाश में आता है तथा देह, बुद्धि और प्राण आकाश के समान मन में कल्पित किए जाते हैं, उसका मैं प्रमाता हूं। इस प्रकार के विमर्श से अन्य भावों के आपोह हो जाने पर प्रतियोगी होकर वही विकल्प निर्विकल्प के समान अवभासित होता है। वह शून्य अतिशून्य अवस्था शिव तत्व है, ऐसी भावना करनी चाहिए। जैसा कि वहीं पर प्रत्यभिज्ञा तंत्र में कहा है, जब तक आत्मा की प्रलय कला शून्य आदि अबोध रूप है, तब तक उसमें कामर्ण, आर्णव, माइक, मल भी रहते हैं, और जब शून्य रूप हो जाता है तो ये मल शमित हो जाते हैं। जब साधक आगे और पीछे के शून्य का एक साथ चिंतन करता है, तब शरीर निरपेक्ष शक्ति के द्वारा उस साधक का मन शून्य हो जाता है। अब तक की ये 20 धारणाएं पराधारणाएं थी, अब अपरा धारणाएं वर्णित हैं। जब साधक आगे और पीछे के शून्य का एक साथ चिंतन करता है, तब शरीर निरपेक्ष शक्ति के द्वारा उस साधक का मन शून्य हो जाता है। अब 22वीं धारणा कही गई है। ऊर्ध्व शून्य, प्रमात रूप, मूल शून्य, प्रमेय रूप तथा मध्य शून्य, प्रमाण रूप का स्थिर चिंतन करे। तब एक साथ निर्विकल्पता के कारण निर्विकल्प चैतन्य धाम का उदय होता है। जैसा कि भगवान वासुदेव ने कहा है, ऊर्ध्व, अधः और मध्य में, अर्थात प्रमाण, प्रमेय और प्रमाता रूप त्रिपुरी को जो निराधार शून्यमय जान लेता है, वह कुल अर्थात शरीर में शक्ति पर्यंत तत्वों को आनंदमयी अर्थात शिवमय बना लेता है। अब 23वीं धारणा कही गई है। शरीर के भीतर क्षण मात्र के लिए शून्यता का चिंतन करता हुआ साधक स्वयं निर्विकल्प होकर सभी तत्वों को निर्विकल्प रूप से देखता है। व्याख्या। अभिप्राय यह है कि शिव तत्व के अतिरिक्त यह दृश्यमान संसार कुछ भी नहीं है। चैतन्य के विलास से चित्रकार के द्वारा चित्रित चित्र के समान यह संपूर्ण जगत साधक के समक्ष कल्पना मात्र है। जैसा कि सिद्धांत मुक्तावली में कहा है, संपूर्ण दृश्यमान जगत जो कि द्वैत के रूप में मेरे समक्ष आता है, उसे चित्र के समान जानता हूं। मैं ही अकेला अनेक रूपों में होकर उपस्थित हो जाता हूं। उस अद्वितीय, अनंत, केवल सुख स्वरूप आत्मा को सभी प्रपंच के जली हुई रस्सी के समान उसी का स्मरण करता हूं। अतः यह सारा प्रपंच गंधर्व नगर या इंद्रजाल के समान प्रत्यक्ष होता है, जो वस्तुतः कुछ नहीं है। देह में रहने वाला संपूर्ण द्रव्य, अस्थि, मांस आदि आकाश से व्याप्त है। साधक इस बात का विशेष रूप से चिंतन करे तो उसकी भावना स्थिर हो जाएगी। अब 25वीं धारणा वर्णित है। शरीर की त्वचा का जो बाह्य विभाग है, उसे दीवार के समान समझे कि उसके भीतर कुछ नहीं है। यह ध्यान करने से साधक परम व्याप्ति को पा लेता है।
अब 26वीं धारणा कही गई है। हृदय आकाश में जिसकी आंखें गड़ी हुई हैं, जो पद्म संपुट के मध्य में विराजमान है, जिसका मन किसी दूसरे में नहीं लगा है, ऐसा साधक, हे सुंदरी, परम सौभाग्य को पालेगा। व्याख्या। मनोहर हृदय आकाश में अर्थात प्राण और अपान के मध्य जिसका चित्त तथा इंद्रिय समूह ऊर्ध्व, अधः और मध्य अर्थात द्वादशांत, नाभि और हृदय चक्र में संचरण करता हुआ प्रमाण, प्रमेय और प्रमात्र तथा प्रमात्र स्वरूप में स्थित होकर चैतन्य के अतिरिक्त और कोई तत्व नहीं है, ऐसी भावना करता हुआ साधक स्वयं विश्वेश्वर स्वरूप धारण कर परमानंद को प्राप्त करता है। क्योंकि प्रमेय आदि रूप संसार के निमेष उन्मेष का संकोच विकास रूप द्वादशांत से नाभि चक्र पर्यंत भ्रमण करने के कारण चैतन्य तत्व के प्रकाश में चित्त ही जगत के रूप में भासमान होता है। अतः वह उस विश्व को हंसता मलकवत देखता है। अपने शरीर के सभी ओर से द्वादशांत में मन के लीन हो जाने से स्थिर बुद्धि वाले योगी के स्थिर मन में परम तत्व प्रकाशित होता है। ज्यों ज्यों और जैसे जैसे साधक अपने मन को प्रतिक्षण द्वादशांत चक्र में स्थिर करता है, त्यों त्यों प्रतिक्षण उसकी वृत्तियां क्षीण होती हैं और कुछ दिनों में ही असामान्य भैरव अवस्था प्रकट हो जाती है। दाहिने पैर के अंगूठे से उत्पन्न कालाग्नि से अपने शरीर को जला हुआ ध्यान करे, तब योगी को शांत प्रकाश होता है। व्याख्या। जब साधक दाहिने पैर के अंगूठे से ओम र छ र य ओम मंत्र का जाप करता हुआ, जिसे कालाग्नि रुद्र कहते हैं, तथा उस पैर के अंगूठे से उठती हुई ज्वाला से शरीर भस्म हो रहा है, ऐसी भावना करता हुआ योगी शांत प्रकाश प्राप्त करता है, अर्थात वह शिव स्वरूप हो जाता है। यह आणवी भूमिका है। इसी प्रकार संपूर्ण संसार को विकल्पों से जला हुआ समझकर अनन्य चित्त वाले योगी का परम पुरुष भाव हो जाता है। अपने शरीर तथा संपूर्ण जगत में व्याप्त सूक्ष्म और सूक्ष्मतर तत्व, प्रकृति से महत तत्व अहंकार आदि तथा उनके विकार स्थूल पंचभूत आदि जितने भी तत्व अपने अपने कारण में लय हो जाने वाले हैं, ऐसा ध्यान करने पर परादेवी का प्रकाश होता है। प्राण शक्ति प्रारंभ में स्थूल और अंत में सूक्ष्म होती हुई साधक के द्वादशांत चक्र में प्रवेश हो रही है। ऐसा हृदय में ध्यान करता हुआ साधक उससे मुक्त होकर स्वातंत्र को प्राप्त होता है।